Hey friends, today we are going to talk about a very important principle in counting technique, that is pigeonhole principle. So let's go with the statement. If n pigeonholes are occupied by n plus 1 or more pigeons, n pigeonholes are occupied by n plus 1 or more pigeons, then at least one pigeonhole is occupied by more than one pigeon. का मतलब क्या होता है कि अगर n pigeon holes है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर 5 pigeon holes है are occupied by n plus 1, that is n plus 1 or more, that is let's say there are 6 pigeons, 6 pigeon है और 5 pigeon holes है. सो अगर हर एक, तो एक ऐसा pigeon hole होगा जिसमें एक से ज़्यादा pigeons होगा, तो दैट इज pigeon hole principle. आई रिपीट, अगर देयर आर एन पिजन होल्स, मतलब अगर एन तो पिजन होल है और उससे एक ज़्यादा या उससे दो ज़्यादा या उससे तीन ज़्यादा पिजन है या उससे ज़्यादा पिजन्स है, लेट्स से एन से ज़्यादा पिजन्स है, तो ऐसा एक पिजन होल होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होगा. सो इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं या क्वेश्चन से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ बास्केट देयर आर रेड वाइट एंड ब्लू बॉल्स. तो एक बास्केट में रेड वाइट और ब्लू बॉल्स है. देन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स वन नीड टू चूज इन ऑर्डर टू गेट एटलीस्ट 2 सेम कलर बॉल्स. सो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि एक बास्केट में रेड वाइट एंड ब्लू बॉल्स है, कितना है वो नहीं बताया गया है, बस इतना पता है सब एक से ज़्यादा है, मतलब रेड एक से ज़्यादा है, वाइट भी एक से ज़्यादा है, ब्लू भी एक से ज़्यादा है. अब पूछ रहा है कि हम कितना तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, माइंड इट, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स हम कितना निकालें तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि कोई दो बॉल का कलर सेम ही है. सो इसे हम दो केस में देखेंगे, एक बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस. दैट इज बेस्ट केस क्या हो सकता है कि मान लेते हैं एक बास्केट है, उसमें से हम एक बॉल निकालें. बॉल निकालना है बिना देखे, मतलब विदाउट सीइंग एक बॉल निकालते हैं तो देखते हैं कि वो रेड कलर का बॉल है. फिर सेकेंड बॉल निकालते हैं तो इन बेस्ट केस क्या हो सकता है कि सेकेंड बॉल भी रेड हो जाए और हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि एटलीस्ट 2 सेम कलर बॉल आ गया, तो आंसर हो जाएगा 2. बट वो सही नहीं है, बिकॉज ये बेस्ट केस है. बेस्ट केस हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग को वर्स्ट केस लेके चलना है. और वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस है कि अगर एक बास्केट से बिना देखे हम बॉल निकालते हैं तो हो सकता है पहला बॉल रेड आए, उसके बाद निकालें तो वाइट आ जाए, एंड द थर्ड बॉल जो निकालते हैं वो ब्लू आ जाए. बिकॉज एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लू है, तो वर्स्टली क्या हो सकता है, हम लोग निकाले तीनों बार ही अलग अलग आ गया, बस दैट इज जो हमको चाहिए था, रिपीटेड, मतलब सेम कलर नहीं आया, तीनों बार ही अलग अलग आ गया. सो लेकिन जब फोर्थ बॉल निकालेंगे तो 100% श्योर ये तीनों में से कोई एक कलर का बॉल आएगा, क्योंकि ये तीनों एक एक बार निकल चुका है. अब जो बॉल निकालेंगे तो या तो रेड या तो व्हाइट या तो ब्लू आएगा, एंड दैट इज वहां पर हमारा 2 सेम कलर का बॉल हो जाएगा. सो मिनिमम नंबर ऑफ हमें जो बॉल निकालना है वो हो जाएगा 4. कैसे हम लोग समझें, तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकालने हैं हम लोग, मिनिमम बॉल्स टू बी टेकन आउट विल बी इक्वल्स टू 4. आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये हुआ. ये हम हर समय बोलेंगे वर्स्ट केस के बारे में, ये है वर्स्ट केस. अब बेस्ट केस क्या था, हमारा बेस्ट केस था जैसे हम बोले कि अगर फर्स्ट रेड निकालें फिर रेड आ गया, तो वो कंडीशन, तो वहां पर सब लोग लग सकता है कि वो हमारा 2 हो गया मिनिमम, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज वी कैन नॉट टेक द बेस्ट केस, वी हैव टू टेक द वर्स्ट केस. सो और एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन एन इंस्टीट्यूट टू बी श्योर दैट 2 ऑफ देम बॉर्न इन द सेम मंथ. तो इसे समझना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितना होगा एक इंस्टीट्यूट में कि उन लोग में से 2 जन बॉर्न इन द सेम मंथ ही होना चाहिए. दैट इज कोई 2 जन सेम मंथ में ही बॉर्न हुए होंगे.
सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर ऑफ मंथ्स, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना होता है हमारे पास है 12 मंथ्स, ठीक है। सो यहां पर भी हमें दो केस सोचना है, एक बेस्ट केस एक वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस में क्या हो सकता है, पहला एक टीचर है जिसका जो बॉन्ड क्या है लेट्स से जून में, और सेकेंड जो टीचर है वो भी जून में ही बॉन्ड किया, तो मिनिमम 2 लग सकता है, बट दैट विल बी फॉर द बेस्ट केस एंड वी कैन नॉट टेक फॉर द बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में क्या हो सकता है 2 टीचर्स, बट वी कैन नॉट टेक द बेस्ट केस 2 टीचर्स हम। और वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में होगा कि ऐसे तो 12 मंथ्स है, अब 12 टीचर्स ले लेते हैं, अब 12 टीचर्स हर एक डिफरेंट डिफरेंट मंथ में बॉन्ड हुए हैं। सो ये वर्स्ट केस है, कैसे कि अगर हम पहला टीचर लिए वो जनवरी, दूसरा फरवरी, एंड सो दैट अप टू दिसंबर तक हर 12 टीचर्स 12 अलग अलग मंथ में बॉन्ड किए। सो और एक अगर हम टीचर ले लेते हैं तो 100% श्योर के साथ हम बोल सकते हैं कि वो 12 में से ही कोई एक मंथ में बॉन्ड हुए हैं वो टीचर, और हमारा ये 2 दैट इज 2 ऑफ देम इन द सेम मंथ का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितना होना चाहिए 13। वाई 13 अभी समझ में आया, बिकॉज 12 इज द नंबर ऑफ मंथ्स, और अगर 12 तो टीचर हैं हर एक इंडिविजुअल अलग अलग मंथ के, तो और एक टीचर अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो ऑब्वियसली उस 12 मंथ से कोई एक मंथ के होंगे, एंड हेंस वी कैन फुलफिल द कंडीशन ऑफ 2। सो आई होप आपको पिजियन होल प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।